एबीपी न्यूज पर इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। प्रधानमंत्री निवास पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक करीब पौने 2 घंटे तक चली है। ममता के समर्थन वापस लेने के बाद मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक हो रही थी। पौने 2 घंटे तक ये बैठक चली। अब ये बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री के घर ये बैठक हुई थी। ये बैठक अब खत्म हो गई है और आपको बता दें कि इस बैठक से बाहर निकलते वक्त यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने थम्स अप का इशारा किया वहां मौजूद मीडिया वालों को, यानी इशारे में कहा कि सब ठीक है। सोनिया गांधी ने 7 RCR प्रधानमंत्री के निवास पर इस बैठक में वो शामिल थी। बैठक से बाहर निकलते वक्त थम्स अप का इशारा किया जो वहां मीडिया कर्मी मौजूद थे, यानी साफ तौर पे कहा कि सब ठीक है, इस बात के संकेत दिए। और अभी खबर ये भी आ रही है कि अब से कुछ देर में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। आज की कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, ताजा राजनीतिक हालात जिस तरह से बने हैं उसको लेकर अब सरकार की रणनीति क्या होगी, तृणमूल ने जो 3 मांगे रखी हैं, जिस तरह से अपना समर्थन वापस लिया है उसको लेकर सरकार के आला मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने क्या फैसला लिया है, इसको लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अब से थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। 7 RCR की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री निवास, जहां कांग्रेस कोर ग्रुप की बेहद अहम बैठक हुई है। पौने 2 घंटे तक ये बैठक चली। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक में सभी आला मंत्रीगण, बड़े नेता शामिल थे। सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद थी, प्रधानमंत्री मौजूद थे इस बैठक में, अहमद पटेल, रक्षा मंत्री AK एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत सभी बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आगे सरकार की रणनीति क्या हो, इसको लेकर पौने 2 घंटे तक चर्चा हुई है। आपको बता दें, बैठक अब खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक से बाहर निकलते वक्त यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडिया कर्मियों की तरफ देखकर इशारा किया कि सब ठीक है। एबीपी न्यूज पर लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अल्पमत में सरकार आ गई है। हालांकि सरकार गिरने का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन अल्पमत में क्यों आई है सरकार, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए आंकड़े। कांग्रेस पार्टी के अपने बूते पर सांसद हैं 205 लोकसभा में, डीएमके जिसका समर्थन सरकार को प्राप्त है, सरकार के भीतर डीएमके है 18 सांसद डीएमके के, एनसीपी के 9, आरएलडी के 5, अन्य 19 सांसद, कुल मिलाकर 256 का यूपीए का आंकड़ा है। वो आंकड़ा जिसमें जो पार्टियां अंदर से सहयोग दे रही हैं यूपीए सरकार को, वो शामिल है, खुद कांग्रेस के सांसद शामिल हैं। आपको बता दें 271 का जो बहुमत का मार्क है उससे कम। लेकिन बैठक जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कोर ग्रुप की खत्म हो गई है। 7 RCR पर हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त। राजन, क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बैठक से बाहर निकलने के बाद वित्त मंत्री चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी से 2 बार बातचीत करने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाई है। सरकार अपनी जो व्यवस्था है, जो कंपल्सन है इस तरह के फैसले लेने के लिए, वो ममता बनर्जी को बताना चाहती है, एक्सप्लेन करेगी। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या कोई फैसला लिया गया है रोल बैक के बारे में, तो चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है इस रोल बैक के बारे में। तो साफ है जो कि ममता को खुश करने की बात थी और ये कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक से काफी उम्मीदें थी, तो वो अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है ताकि जो ममता बनर्जी की जो 3 मांगे थी उसको पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से संपर्क फिर साधा जाएगा और उन्हें सरकार की जो कंपल्सन्स है वो बताने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ही आखिरी कोई फैसला होगा। तो साफ है कि बैठकों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी ममता की मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ है कोर ग्रुप में। नेहा, शुक्रिया राजन इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि इस बैठक में, हालांकि ये बैठक पौने 2 घंटे चली है, लेकिन कोई बड़ा फैसला तृणमूल कांग्रेस की वापसी को लेकर नहीं हुआ है। अभी और बैठकों का दौर चल सकता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बैठक से बाहर आते हुए कहा है कि 2 बार ममता बनर्जी से बातचीत की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो फैसले सरकार ने लिए हैं, जिसको लेकर टीएमसी ने अपना समर्थन वापस लिया है, वो फैसले सरकार वापस नहीं लेगी, उन फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि सरकार जो है वो ममता को ये फैसले क्यों लिए गए, ये मजबूरी ममता को बताने की कोशिश। लेकिन जाहिर सी बात है तस्वीर अभी उस तरह से साफ नहीं हो पाई है। राजन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, ये स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए कि सरकार ने क्या ये साफ कर दिया है कि जो फैसले लिए हैं उससे पीछे नहीं हटेगी, या फिर इन फैसलों के बारे में एक बार फिर से ममता को समझाया जाएगा, फिर से संपर्क साधा जाएगा, ये स्पष्ट कीजिए। राजन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
राजन, आपसे जानना चाहेंगे, स्थिति हमारे लिए स्पष्ट कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। सरकार ने क्या कहा है? क्या ये कि अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगी सरकार, या फिर फैसलों को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी से संपर्क साधा जाएगा? देखिए, चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा, जब तृणमूल कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री हैं, अगर वो दिल्ली आते हैं तो उनसे एक बार फिर से संपर्क साधा जाएगा। उन्हें ये समझाया जाएगा कि सरकार के कंपल्सन्स क्या है, सरकार ने ये फैसले क्यों लिए हैं और क्यों ये इससे पीछे हटना मुश्किल है। लेकिन चिदम्बरम से जब ये पूछा गया कि क्या तो डीजल की कीमत में कमी नहीं होगी, तो चिदम्बरम ने कहा कि ये बात आप पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछें। और उन्होंने ये साफ इस संभावना से इनकार नहीं किया कि जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है या गैस पर कैप्स लगाया गया है, उस पर सरकार कोई चेंज करेगी, कॉस्मेटिक चेंज, तो उस संभावना से चिदम्बरम ने बिल्कुल इनकार नहीं किया। लेकिन उससे पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले, सरकार एक बार फिर से ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं वो जब दिल्ली आते हैं इस्तीफा देने से पहले, उनसे संपर्क साधा जाएगा, उन्हें सरकार की व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। ये साफ किया है वित्त मंत्री चिदम्बरम ने। राजन, लेकिन जो बात हो रही थी कि कॉस्मेटिक चेंजेस शायद हो सकते हैं, उनको लेकर सरकार कुछ फैसला ले सकती है, क्या उसको लेकर के भी कोई रणनीति या कोई अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है? बिल्कुल, उसके बारे में कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन उस संभावना से इनकार भी नहीं किया चिदम्बरम ने। चिदम्बरम ने कहा कि ये अगर डीजल की कीमत और गैस की कीमत की बात है तो वो आपको पेट्रोलियम मंत्री बताएंगे, उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी। ये तो साफ है कि पेट्रोलियम मंत्री के जरिए, क्योंकि वित्त मंत्री इस मामले में सीधे सीधे कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम मंत्री के जरिए ये तमाम चीजें जो है वो बाहर आएंगी। वहां से ये साफ हो पाएगा कि क्या डीजल के प्राइस में कोई रोल बैक हुआ है, जो कैप लगाया गया है 6 सिलेंडर का, उसमें कोई बढ़ोतरी की गई है, तो ये तमाम चीजें वहां से जानकारी मिलेंगी। लेकिन जो अभी सीधे सीधे कोई फैसला नहीं किया गया, और ये कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व से और साथ ही जो मंत्री है तृणमूल के कोटे से जो इस्तीफा देने वाले हैं, उनसे सरकार बात करेगी और उन्हें अपनी व्यवस्था को बताएगी।